अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट में नंबर सीक्वेंस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हल किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो तरह की सीरीज़ बनती हैं। एक सीरीज़ हमारे पास 100 से 97.5, फिर 97.5 से 92.5 और दूसरी सीरीज़ बनती है 1 से 3.5 और 3.5 से 8.5। अगर हम इनको जज करें तो हमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है। 100 से 97.5 तक जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो -2.5 का है। अब 100 से 97.5 कैसे हुआ कि 100 से अगर -2.5 कर दें तो आंसर 97.5 आता है। अब 97.5 से 925 का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो मेरे पास आ जाता है -5। 92.5 से आप 85 तक अगर जाएं तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 7.5 का। तो हुआ क्या, -2.5 से डिफरेंस शुरू हुआ, -2.5 ऐड करते गए 5 बना, फिर वहाँ से -2.5 ऐड हुआ तो वो 7.5। अब मज़ीद अगर इसमें से -2.5 अगर इसमें ऐड करके हम निकालें तो हमें 10 का डिफरेंस डालना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ जो 100 वाली है अगर इसको कंटिन्यू रखें 100 से 97.5, 97.5 से 9.25, 9.25 से 85 और 85 पे आके 7.5 का डिफरेंस था। अब मज़ीद इसमें 2.5 ऐड करें तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 10 के डिफरेंस से आना चाहिए। तो 10 के डिफरेंस से हमारे पास यहाँ जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 75। अब अगर बात करें हम जो दूसरी सीरीज़ है उसकी, दूसरी सीरीज़ में हमारे पास 1 से 3.5, 3.5 से 8.5, 8.5 से 16। तो ये भी हमें डिफरेंस उसी तरीके से दिखाई देता है। पहला जो 100 था उसमें से -2.5 हम जा रहे थे। अब यहाँ पे आप ऐड करते जाएं +2.5, +2.5, फिर उसके बाद देखें +5, फिर +7.5 और 16 पे जाके यहाँ जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो यहाँ पे भी 10 का मिल रहा है। जो ऊपर 100 वाली सीरीज़ है उसमें -10 है और यहाँ 16 में आपने +10 ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26। तो एक हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर आया 75 और दूसरा आया 26। एक 75 हुआ और दूसरा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 110 लिखा हुआ है और उसके एग्जैक्ट उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से हमें कुछ समझने वाला नहीं है कि ये यहाँ से 110 से ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 99 और 81 को देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। अब 99 में से 81 अगर माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 18। और 81 में से जब 72 आप माइनस करेंगे तो आपके जो डिफरेंस मिलेगा, अगर 81 में से मैं 72 माइनस करूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है 9 का डिफरेंस। अब देखें, गौर से देखें, 99 और 81 में हमें 18 का डिफरेंस मिला, 81 से 72 के दरमियान में 9 का डिफरेंस मिला।
तो यहाँ जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़र्क हो सकता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो 99 है, इसका 9 और 9 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 18 होता है। कि 99 में से अगर इन दोनों को सम करके जो आंसर आता है 18, अगर वो निकाला जाए तो 81 आता है। और फिर अगर 81 में से 8 और 1 को ऐड कर दिया जाए तो 9 आता है। तो इसी तरीके से 81 में से जब वो 9 निकालें तो 72 आता है। 72 में से अगर 7 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो भी आंसर 9 आता है। और 72 में से जब वो 9 निकालेंगे तो आंसर 63 आता है। इसका मतलब हुआ कि 110 जो है, ये जो तमाम इस जगह पे इन तमाम डिजिट को अगर ऐड कर दिया जाए 1 + 1 + 0 तो आंसर आता है 2। मतलब ये हुआ कि 110 में से अगर 2 मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 108 आएगा। अब 108 को अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए 1 + 0 + 8 तो ये होता है 9, ऐसे ही है। तो 108 में से जब आप 9 निकालेंगे तो आपके पास 99 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी एक चीज़ समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को भी हमने, इसकी जो अंदर जो ट्रिक थी उसको समझ लिया इजीली। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, गौर से देखें तो ये 1 से 2 और 2 से 3 कैसे हुआ। 1 में अगर 1 जमा कर दिया जाए +1 किया जाए तो ये 2 होता है, बात समझ में आ गई। फिर 2 में भी 1 किया जाए तो ये 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले में 1 जमा किया, फिर दूसरे में भी इसने 1 जमा कर दिया। अब 2 से 3 कैसे बना, उसमें भी 1 जमा करके बना। फिर देखें, अब 3 में +2 किया तो वो 5 बन गया। 5 में भी +2 किया तो वो 7 बन गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो बात समझ में लगी, आप उसकी तरफ आते हैं जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने जो हर 2 डिजिट हैं उनमें एक मखसूस गैप रखा है 1 और 1 का, फिर 3 और 5 में रखा है 2 और 2 का, तो आपके पास 5 और 7 आते हैं आंसर। उससे आगे 3 और 3 का लिखा। देखिए 7 में 3 ऐड करें तो आपके पास 10 आता है, फिर 10 में भी 3 ऐड करें तो 13 आता है। तो 13 से आगे देखते हैं जी, 13 से आगे हमारे पास क्या आएगा। फिर आगे इसी तरीके से चलें तो 4 का डिफरेंस आता है, 4 का डालें 17, फिर 17 में 4 डालें तो 21। तो इसका मतलब है 21 से आगे हमारे पास 5 डाल दें तो हमारे पास आंसर आता है 26। और 26 में फिर आप 5 डालें तो आंसर आता है 31। तो हमारे पास 2 डिजिट आ गए 26 और 31। तो इस ट्रिक पे भी हम इजीली हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप और से देखें तो 5, 26, 131 और 656 है। अब सोचने की बात है कि 5 कैसे हुआ। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 5 × 5 करें तो आंसर आता है 25, और उसमें अगर +1 कर दें तो आंसर आता है 26। अब ये वाली ट्रिक जो है ये अप्लाई करते हैं 26 से ऑनवर्ड, ठीक है जी। तो 26 × 5 + 1, तो देखें 131 आंसर आ गया हमारे पास। ये देखें 131 ही है, इसका मतलब है ट्रिक हमें मिल गई। अब 131 में फिर दोबारा से देखें 131 आपके पास आंसर आया, तो ये भी × 5 हुआ और +1 हुआ, तो हमारे पास 656 आ गया। ये देखें जी, नेक्स्ट ऐसे ही है 656। अब फिर दोबारा से जाते हैं जी, 656 × 5 + 1,
तो हमारे पास 3281 आंसर आता है इस जगह पे 3281। इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया जी, इसकी भी ट्रिक हमें मालूम होगी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ अब बढ़ते हैं जी। 15 में क्या है जी, 1000 से 971.4 कैसे हुआ जी, इसको देखते हैं। 1000 से 971.4, 1000 से 971.4, 28.6 का हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है जी। और 971.4 से फिर आगे 942.8, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट जी देखें 28.6 का डिफरेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यू है इन सब में आपने माइनस करते जाना है 28.6। तो ये जो लास्ट में है 885.6, 885.6 में से आपने माइनस करना है 28.6, तो 857 आपका आंसर आ गया जी। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है इसका 857 आता है। तो हमें जो डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा था किसका मिल रहा था, 28.6 का डिफरेंस मिल रहा था। ये क्वेश्चन भी हमारे पास जी इजीली हल हो गया जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 1, फिर 1 से फिर दोबारा 1 हुआ, फिर 3 हुआ। अच्छा, इसमें मुझे लगा कि ये मल्टीप्लाई 1 है, फिर नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई 3 है, फिर उससे नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई 5 है। तो ये एक सीरीज़ मिल रही है जी। देखें तमाम ऑड नंबर की, तो 1 मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई नेक्स्ट 7 होना चाहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर आता है वो आता है 105 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया कितना, 735। 105 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें पहला आ गया 1, 3, फिर 7 और 7 के बाद 9। तो हमारे पास जो लास्ट में जो हमने मल्टीप्लाई करना था, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या था, 105 मल्टीप्लाई 9। उससे पहले 1, 3, 5, 7 हमने कर लिया है। तो हमारे पास 945 हमारे पास आंसर आता है, 945। किस सूरत में, जब हम लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ। उससे पहले आप 1, 3, 5, 7 कर चुके हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें 36, 72। देखिए 36 से 72 डायरेक्ट हमें पता चल रहा है 36 प्लस 36 72 होता है, या आप मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई आप कर दें 2 तो भी 72 होता है। तो ये आगे इसी तरीके से लग रहा है कि 36 का इन्होंने मल्टीपल लेते गए हैं जी। 72 फिर 36 जो है वो 3000 आपके पास आंसर आएगा। हमारे पास आ रहा है जी 108। तो यहाँ पे जो आंसर आता है इस जगह पे वो आता है 108। इसी तरीके से वो आगे टेबल चलता जाएगा 36 का और आंसर हमारे पास आते जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।